वीराना, इसे लोग ट्रिविया नाम से भी जानते हैं। 90 की दशक की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है। इस फिल्म को आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर देखा होगा। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर थ्रिलर एक्शन जॉनर की फिल्म है। यह फिल्म 6 मई 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ड्यूरेशन हर वर्जन में अलग अलग है। यानी DC वर्जन में इसका ड्यूरेशन है 2 hours 25 मिनट्स, और यदि आप इसका थिएट्रिकल वर्जन देखते हो तो उसमें इसका ड्यूरेशन है 2 hours 15 मिनट्स। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट रखा गया था 53 लाख और बॉक्स ऑफिस ने इसने कमाए थे 2 करोड़ 80 लाख रुपए, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। 1988 में यह फिल्म कमाई के मामले में 20वें स्थान पे थी। पहले स्थान पे थी फिल्म तेजाब, दूसरे स्थान पे थी शहंशाह और तीसरे स्थान पे थी पाप की दुनिया। इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे ये सारे कलाकार। रामसे ब्रदर्स ने 1988 में हॉरर मूवी वीराना बनाई थी। वीराना को आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म को तुलसी रामसे और शाम रामसे ने मिलकर डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी साहब ने। इस फिल्म से एक्ट्रेस जैस्मिन रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात स्टार बनने के बाद भी जैस्मिन इस फिल्म के बाद दूसरी किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ गुमनामी में जीना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जैस्मिन के पास अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे थे। कई अंडरवर्ल्ड डॉन उनसे गलत नियत से मिलना चाहते थे। इसी वजह से परेशान होकर जैस्मिन ने ये देसी छोड़ दिया। कौन थी जैस्मिन और अभी कहाँ है? आप लोगों को यह लगता होगा कि वीराना जैस्मिन की पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंडी कोठारी ने 1979 में आई मूवी सरकारी मेहमान में जैस्मिन को इंट्रोड्यूस किया था। इस मूवी में विनोद खन्ना और अमजद खान भी थे। म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिया था। कोठारी ने ही इसके बाद 1984 में डाइवोर्स मूवी बनाई थी। इसमें विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर और गिरीश कर्नाड थे। इस फिल्म में भी जैस्मिन का रोल था। हालांकि जैस्मिन 1988 में हॉरर मूवी वीराना से ही फेमस हुई थी। इस मूवी के लिए रामसे ब्रदर्स बतौर लीड एक्ट्रेस एक अलग चेहरा चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने महज 2 मूवी में एक्टिंग का एक्सपीरियंस रखने वाली जैस्मिन को कास्ट किया। जैस्मिन के नाम को लेकर था सस्पेंस। 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले जैस्मिन क्या करती थी, कहाँ रहती थी, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। और अब वर्तमान में जैस्मिन क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं और कैसी दिखती हैं, ये तो सिर्फ रामसे ब्रदर और उनकी फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं। कहा जाता है कि उनका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया है, तो कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मिन धुन्ना भी बताया गया है। जैस्मिन के बारे में वीराना के डायरेक्टर शाम रामसे ने साल 2017 को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जैस्मिन बिल्कुल ठीक है और जिंदा है और वो यहीं इसी देश इंडिया के मुंबई में है। शाम रामसे ने यह भी कहा कि वो वीराना मूवी का सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल वीराना 2 या वीराना 3D होगा और इसमें वो जैस्मिन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच शाम रामसे का निधन 2019 में हो गया और उसके बाद जैस्मिन एक पहेली बन के रह गई, क्योंकि खुद जैस्मिन कभी मीडिया के सामने नहीं आई। अब कहाँ है जैस्मिन और वीराना मूवी को रिलीज होने पर क्या हुआ? इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद जैस्मिन अचानक से गुमनाम हो गई थी। अंडरवर्ल्ड के फोन कॉल से जैस्मिन इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देसी छोड़ दिया। इस वजह से उन्होंने आगे किसी मूवी में काम नहीं किया। वीराना उनकी आखिरी मूवी थी। इसके बाद जैस्मिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए और वहीं के नागरिक से शादी भी कर ली थी। कुछ सोर्सेज का यह भी कहना था कि उनकी मां के मौत
होने के कारण उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब थी। इसलिए ही उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। तो कुछ यह भी बताते हैं कि 1988 के बाद जैस्मीन जॉर्डन में जाकर बस गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि शायद जैस्मीन अब जिंदा ही ना हो, उनका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसकी जानकारी उनके किसी करीबी ने दी थी, लेकिन अपना नाम गुप्त रखने को कहा। जैस्मीन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आप लोगों को बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड पर पड़ा है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नाता काफी पुराना है। मंदाकिनी और मोनिका बेदी जैसे नाम इस बात को पुख्ता करते हैं। फिल्म वीराना को एक बार फिर से सन 2001 में किशन शाह ने तहखाना नाम से बनाया था, जबकि 1986 में रामसे ब्रदर्स ऑलरेडी तहखाना नाम से एक मूवी बना चुके थे, जिसको श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने मिलकर डायरेक्ट किया था। सन 1986 की तहखाना मूवी हिट साबित हुई थी, वहीं 2001 की तहखाना मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। रामसे ब्रदर्स काफी इंस्पायर थे हॉलीवुड डायरेक्टर मारियो बाबा से। मारियो बाबा अपनी फिल्मों में बहुत सारा आर्टिफिशियल मेकअप लगा के चिपचिपे फेस जेल से एक्टर को एक हॉरर लुक देते थे, और रामसे ब्रदर्स सेम टू सेम अपनी फिल्मों में ऐसा ही करते थे। यह फिल्म 1985 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसमें 3 साल की देरी हो गई क्योंकि कुछ सीन को सेंसर बोर्ड वाले पास नहीं कर रहे थे। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मांग की कि कुछ सीन को फिर से री एडिट किया जाए। सेंसरशिप के मुद्दे के कारण फिल्म में 3 साल की देरी हुई और पोस्टर और फिल्म रिलीज की तारीख के साथ अंतिम कास्टिंग में बहुत सारे बदलाव हुए। सन 1985 में ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और एडवांस नहीं थी, इसलिए मूवी को री एडिट करने में 3 साल का लंबा वक्त लग गया। वीराना मूवी को बिना सेंसर किए जितना संभव हो उतना इरोटिक और सेंसुअल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। वीराना को बनाने का आइडिया एक सच्ची और खौफनाक घटना के कारण मेकर्स को आया। कहा जाता है कि श्याम रामसे के साथ एक रात ऐसे भयानक घटना घटी जिसे उन्होंने दुनिया को बताने के लिए पर्दे पर उतार दिया। कहते हैं कि श्याम रामसे एक बार महाबलेश्वर से लौट रहे थे। यह घटना सन 1983 की है, जब श्याम रामसे अपनी पूरी टीम के साथ महाबलेश्वर में फिल्म पुरानी मंदिर की शूटिंग कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद पूरी टीम वापस मुंबई लौट आई, लेकिन श्याम रामसे किसी कारण वहां कुछ और दिन रुकना चाहते थे। कुछ दिन बाद वह खुद ही कार चलाकर मुंबई लौट रहे थे। श्याम रामसे को रास्ते में ही काफी रात हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। ऐसे में उन्हें सड़क पर एक महिला दिखाई दी जो उनसे आगे जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने उस महिला की मदद करने के लिए कार रोक दी और वह उसके साथ कार की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी ओर करके चुप बैठी रही। वह महिला बेहद खूबसूरत होने के साथ ही बहुत अजीब भी थी। श्याम की नजर अचानक महिला के पैरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वह डर से कांप गए, क्योंकि महिला के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत घबराहट में ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुकते ही महिला कार से बाहर निकली और कहीं अंधेरे में गायब हो गए। इस हादसे से श्याम बुरी तरह घबरा गए और किसी तरह मुंबई अपने घर पहुंच गए। श्याम रामसे के दिमाग से यह घटना कभी धुंधली ही नहीं हुई। सो उन्होंने करीब 1 साल बाद 1985 में इस घटना पर फिल्म वीराना बना डाली, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने काफी पसंद किया। वीराना मूवी को आप लोग फ्री में भी देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। आपको बस टाइप करना है वीराना फुल मूवी, तो ये फिल्म आ जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हर सोशल मीडिया ऐप में इसे शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।